हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु को उठाना है, जैसे ये है पेन, इसको हमें उठाना है। तो उठाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन राइज होता है, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। पहला कि किसी वस्तु को उठाने के लिए अगर बल लगाना पड़ता है तो कितना बल लगाना पड़ता है, एक। दूसरा, कितने बल में कितना मास वाले वस्तु को हम उठा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस पेन को उठाया, इसको, तो आपको कितना बल लगाना पड़ा, तो हम बोलेंगे बहुत कम बल लगाना पड़ा। आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में जो बेंच डेस्क है उसको आप उठाओ, तो क्या बोलोगे? बहुत बल लगाना पड़ेगा। तो बहुत बल लगाना पड़ा या बहुत कम बल लगाना पड़ा, इससे तो काम चलेगा नहीं, ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। बहुत बल लगाना पड़ेगा तो कितना, या बहुत कम बल लगाना पड़ा तो कितना। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई बुक खरीद के आते हैं दुकान से, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी पूछा कि इस बुक को आपने कितने में खरीदा, आप बोलोगे बहुत महंगा दिया या बहुत सस्ता दिया। तो बहुत महंगा कितना, बहुत सस्ता तो कितना। वह महंगा क्या 10,000 का था, 20,000 का था, 5,000 का था, 1,000 का था, 100 का था, या सस्ता कितना था, 100 रुपया का, 50 रुपया का, 20 रुपये का, 10 रुपये का। ये बोलने से क्लियर होता है। लेकिन अगर ये हम बोल दें नहीं बहुत महंगा खरीदा हूं, बहुत सस्ता में खरीदा हूं, तो इससे क्लियर ये नहीं पता चलता कि आपने कितना खर्च किया। ठीक उसी तरह से किसी वस्तु को अगर हम उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता है कि उसको उठाने के लिए हमने कितना बल लगाया, या कितना बल लगाने से कितना मास वाली वस्तु को हमने उठाया। तो जिस तरह से इस बुक को बताने के लिए हम रुपीज शब्द यूज करते हैं, इस बुक को हमने इतना रुपया में खरीदा, 10 रुपया में, 50 रुपया में, तो रुपया वर्ड बोलते हैं। उसी तरह से किसी वस्तु के मास को बताने के लिए जनरली हम किलोग्राम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको शॉर्ट में केजी से लिखते हैं। यहाँ रुपीज हो गया, यहाँ किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद अमाउंट बताएंगे, 100 रुपया, 50 रुपया। उसी तरह इसका मास बताएंगे, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ये हो गया हमारा क्लियर कि इस पेन का मास है वो 2 किलोग्राम है या 2 ग्राम है। तो किलोग्राम है, इसको शॉर्ट में केजी से लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु अगर इस तरह से रखा हुआ है तो उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। जैसे इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही है। तो हर एक वस्तु जो इस धरती पे है सबको अर्थ अपनी ओर खींच रही है। यहाँ तक कि जो आसमान में बर्ड फ्लाई कर रहा है उसको भी अर्थ अपनी ओर खींच रही है। तो हम किसी वस्तु को अगर उठाते हैं तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ फोर्स लगा रहा है इस पर, उसके अगेंस्ट में हम काम करते हैं। आप फिर से समझिए, जब कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो इस पर तो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है नीचे की ओर, और जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में हम फोर्स लगाते हैं, उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तभी तो उठता है। इसलिए जब 1 किलोग्राम मास वाले वस्तु को हम उठाएंगे तो उसको लिखते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। फोर्स इसीलिए लगाया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा भी फोर्स उस पर लगाया जा रहा है। अगर 1 ग्राम मास वाले वस्तु को उठाते हैं तो उसको हम लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं GF, और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं KGF। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक यूनिट है। क्या बताने के लिए कि कोई भी वस्तु का मास कितना है, वो यूनिट हुआ। लेकिन मास कितना है वो भी फिगर नहीं आया है। जैसे इस बुक का कीमत है 100 रुपया, तो रुपया ये हुआ, यहाँ हो गया किलोग्राम, यहाँ हुआ 100 रुपीज। यहाँ इसका मास मेजर करना पड़ेगा, और हम लोग मास मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 kgf ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंटल बताया गया है, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि 1 kgf
इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। ये न्यूटन क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उनके नाम पर ही फोर्स का एसआई यूनिट का नाम रखा गया न्यूटन। एसआई यूनिट का नाम रखा गया आइजैक न्यूटन सर के सरनेम पर। तो अगर हम न्यूटन पूरा वर्ड लिखेंगे तो स्मॉल एन होगा, NEWTONS। लेकिन अगर हम केवल एन लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, वो स्मॉल नहीं होगा। मैंने यहां लिख रखा है हेयर, एन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एन है वो फोर्स का एसआई यूनिट है। अब एसआई क्या होता है? एसआई को कहते हैं, एस से हुआ स्टैंडर्ड, आई से हुआ इंटरनेशनल। यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है फोर्स का। फोर्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है। तो मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने मास वाले बॉडी को उठाने के लिए हमें कितना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखें।